सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। किसान संगठनों ने धमकी दी है कि 1 फरवरी को किसान संसद की तरफ कूच करेंगे। उधर ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों का कहना है कि 27 जनवरी की रात तक ट्रैक्टर मार्च करेंगे। तो दिल्ली में गणतंत्र दिवस ही 26 को आता है, तो गणतंत्र परेड भी 26 को ही करेंगे हम, इसलिए 26 जनवरी ही हमने सिलेक्ट करना था, किया। जबकि दिल्ली पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर मार्च के लिए 26 जनवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक की ही इजाजत दी है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान नेताओं के बीच मतभेद हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पुलिस के तय किए गए रूट के मुताबिक ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही है। हमारा रूट वही है, हमारा अक्षरधाम से वापसी आनंद विहार और फिर वहां से ये रूट हमारा है। तो किसान नेता सरवन सिंह पंधेर दिल्ली के अंदर रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च करने को लेकर अड़े हैं। जो दिल्ली पुलिस ने हमें रूट मैप दिया उससे हम सहमत नहीं है। दिल्ली पुलिस ने जिन 3 रूट पर किसानों की ट्रैक्टर रैली की इजाजत दी है उनमें सिंघू बॉर्डर से केएमपी एक्सप्रेसवे होते हुए ट्रैक्टर रैली को सिंघू बॉर्डर वापस आना होगा। टिकरी बॉर्डर से नांगलोई, फिर नजफगढ़ से वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से वापसी होगी। गाजीपुर बॉर्डर से हापुड़ और केजीपी एक्सप्रेसवे के रास्ते वापसी होगी। कृषि कानूनों के विरोध और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में आज मुंबई के आजाद मैदान पर किसानों की रैली हुई। नासिक समेत कई जिलों से हजारों किसान मुंबई पहुंचे। राज्यपाल से मिलने के लिए किसान आजाद मैदान से राजभवन की तरफ निकले, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन्हें मेट्रो सिनेमा के पास ही रोक दिया, जिसके बाद हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए। किसानों की रैली में शामिल हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए सवाल किया कि क्या पंजाब के किसान पाकिस्तान के हैं। उन्हाळ्याचा थंडी वाल्याचा विचार न करता तो पंजाब मधला, तो हरियाणातला, देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी काही चौकशी केली त्याची की हा पंजाबचा शेतकरी, अरे पंजाब म्हणजे काही पाकिस्तान है। शरद पवार ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को घेरते हुए कहा कि उन्हें कंगना रनौत से मिलने का वक्त है, लेकिन किसानों से नहीं। गलवान के शहीदों को वीरता पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। जिन 10 सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा उनमें 3 16 बिहार रेजिमेंट से हैं। शहीद कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा बिहार बटालियन के शहीद नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन को वीर चक्र और शहीद नायक दीपक सिंह को भी वीर चक्र दिया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि विस्तारवादी गतिविधियों के खिलाफ देश के बहादुर सैनिकों ने वीरता पूर्वक काम किया। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक हर हालात में राष्ट्रीय हितों की रक्षा में सक्षम हैं। हमारी थल सेना, वायुसेना और नौसेना हमारी सुरक्षा के विरुद्ध किसी भी दुस्साहस को विफल करने के लिए पूरी तैयारी के साथ तैनात हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने सभी देशवासियों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन रूपी संजीवनी का लाभ लोगों को जरूर उठाना चाहिए। मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप सब दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने स्वास्थ्य के हित में इस वैक्सीन रूपी संजीवनी का लाभ अवश्य उठाएं और इसे जरूर लगवाएं। राष्ट्रपति ने देश के किसानों को सलाम करते हुए कहा कि किसानों ने कोरोना के वक्त भी पैदावार कम नहीं होने दी। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कल 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए। दिल्ली में इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। राजपथ पर होने वाली परेड की वजह से कई रास्तों को बंद कर दिया गया है, तो कई सड़कों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। जम्मू में पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। वहीं पुंछ में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं हंदवाड़ा में कम तापमान और बर्फबारी के बावजूद सेना के जवान गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले 32 बच्चों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। ये पुरस्कार शैक्षणिक, खेल, कला, संस्कृति, सामाजिक सेवा और बहादुरी के क्षेत्रों में असाधारण क्षमताओं के लिए दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों की तारीफ करते हुए कहा कि सभी बच्चों का काम प्रेरित करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने ये सब कुछ
कोरोना काल में किया है। इतनी कम उम्र में भी आपके ये काम हैरान कर देने वाले हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए गए बच्चों में बिहार के दरभंगा की ज्योति कुमारी भी शामिल हैं। ज्योति गुरुग्राम से साइकिल पर अपने जख्मी पिता को बैठाकर 1200 किलोमीटर की यात्रा कर अपने गांव पहुंची थी। मैंने लॉकडाउन के दौरान बिहार के दरभंगा तक का 1200 किलोमीटर का सफर तय किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती कार्यक्रम में जय श्री राम के नारों से नाराज ममता बनर्जी ने आज बीजेपी पर बड़ा हमला किया। हुगली की चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि पराक्रम दिवस पर उन्हें प्रधानमंत्री के सामने चिढ़ाने के लिए नारे लगे। ऐसे नारे लगाने वाले कट्टरपंथी और गद्दार हैं। तार प्रोग्रामे गेलाम, एत बड़ साहस कयेकटा गद्ध गद्दार কি বলবো আমি, উগ্র গর্ধ ধর্মান্ধ দেশের প্রধানমন্ত্রীর সামনে বসে ওরা আমায় চেনে না। ममता ने रैली में ला इलाहा इल्लल्लाह और या देवी सर्वभूतेषु का उद्घोष किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ओं सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ममता बनर्जी की नाराजगी बेतुकी है। जय श्री राम एक अभिवादन है, इसमें बुरा मानने का कोई कारण नहीं है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर पर सेना ने यह बयान जारी किया है। सेना ने कहा है 20 जनवरी 2021 को उत्तरी सिक्किम के नाकुला में मामूली झड़प हुई। मामले को स्थानीय कमांडरों ने तय प्रोटोकॉल के तहत सुलझा लिया। सेना की तरफ से अपील की गई है कि मीडिया ऐसी रिपोर्ट को पेश करने से बचे जो तथ्यात्मक तौर पर सही नहीं है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि उसके सैनिक सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं मोल्डो में भारत और चीन के कोर कमांडर के बीच हुई बातचीत बेहद अच्छी रही। 9वें दौर की बातचीत में भारत ने चीन को LAC पर मई से पहले वाली स्थिति बहाल करने को कहा। उम्मीद है कि जल्द ही कोई बड़ा समाधान निकलेगा। भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ गई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने आकाश मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को आकाश NG यानी नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल नाम दिया गया है। ये परीक्षण ओडिशा तट से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। भारतीय वायुसेना के लिए तैयार की गई इस मिसाइल ने टारगेट पर अचूक निशाना लगाया। ये मिसाइल सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। सीमा पर तनाव और बढ़ते हवाई खतरों को रोकने में आकाश NG मिसाइल कारगर साबित होगी। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनन ने आज रफाल में उड़ान भरी। लेनन ने इसकी तस्वीरें ट्विटर पर शेयर कर लिखा, रफाल में उड़ान भर रहा हूं। मैंने 90 मिनट के दौरान पहली बार भारत और फ्रांस के पायलट्स के झंडे को राजस्थान के अत्यधिक जटिल संयुक्त अभ्यास में देखा। खुशी होती है कि हमारी वायुसेनाएं कितनी सहज हो गई हैं। भारत और फ्रांस की वायुसेना का युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ। इसका समापन रविवार को हुआ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.